आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। पीएम केयर्स फंड से खरीदे जाएंगे 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। प्रदेश में 7 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण में सेवा के दौरान जान गंवाने वाले मंडी बोर्ड के कर्मचारियों के परिजनों को मिलेगा 25-25 लाख रुपए मुआवजा। और तीसरे दौर के टीकाकरण की तैयारियों के लिए आज और कल नहीं लगेंगे टीके। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद को मंजूरी दी है। चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को जल्द से जल्द खरीदा जाना चाहिए और उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों को भेजा जाना चाहिए। पहले से स्वीकृत 713 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र के अलावा पीएम केयर्स फंड से 500 नए पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों को मंजूरी दी गई है। पीएसए संयंत्र जिला मुख्यालय और टियर 2 शहरों के अस्पतालों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे। प्रदेश में अब 7 मई तक लॉकडाउन रहेगा। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि कोरोना कर्फ्यू को 7 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना नियंत्रण के संबंध में कल कोविड प्रभारी मंत्रियों, कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और जिले में आपदा प्रबंधन समूहों के सदस्यों से वर्चुअली चर्चा के दौरान कहा कि जनता कर्फ्यू कोई लॉकडाउन नहीं है। जनता द्वारा स्वयं संक्रमण से सुरक्षा के लिए लिया गया निर्णय है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि प्रदेश की लगभग 90% ग्राम पंचायतें अपने गांवों में कोरोना कर्फ्यू लगाने का स्वयं संकल्प ले चुकी हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 12,758 नए मामले सामने आए हैं। कल की तुलना में नए मामलों में 700 की कमी हुई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़कर 14,156 हो गई है। वहीं पॉजिटिविटी दर घटकर 21.7% हो गई है। प्रदेश में सक्रिय प्रकरण घटकर 92,773 हो गए हैं। छिंदवाड़ा, शाजापुर, पन्ना, आगरमालवा, उमरिया, कटनी, अनूपपुर, गुना, देवास और बड़वानी ऐसे 10 जिले हैं जहां प्रतिदिन संक्रमण के नए मामलों में कमी आई है। वहीं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में नए मामले बढ़े हैं। नए मामलों में इंदौर में 1,811, भोपाल में 1,853, ग्वालियर में 1,024 और जबलपुर में 795 मरीज मिले हैं। पन्ना जिले में 198 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जबकि 208 मरीज स्वस्थ हुए हैं। उज्जैन में 308 नए मामले सामने आए, जबकि 116 संक्रमित स्वस्थ हुए। यहां के माधवनगर हॉस्पिटल में 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सपोर्ट बेड प्रारंभ किए गए हैं। झाबुआ में 10 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। खंडवा में 31 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। वहीं 26 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंदसौर जिले में 174 नए कोविड मरीज मिले और 192 संक्रमित स्वस्थ हुए। सिंगरौली जिले में 45 संक्रमित स्वस्थ हुए, जबकि 209 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोविड मरीजों को जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के परिणाम स्वरूप 471 मीट्रिक टन ऑक्सीजन टैंकरों की जरूरत के विरुद्ध 540 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंची है। इससे जिलों में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी। भोपाल जिले में 93 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि यहां के लिए 107 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित की गई है। इसी तरह ग्वालियर के लिए 4 टैंकरों से 50 मीट्रिक टन, इंदौर के लिए 6 टैंकरों से 119.5 मीट्रिक टन और जबलपुर के लिए 3 टैंकरों से 53 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई। राज्य के अन्य जिलों में भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में अप्रैल माह में ही ऑक्सीजन की उपलब्धता 5 गुना हो गई है। श्री चौहान ने कहा कि हमारा प्रयास है कि सभी जिलों में मांग अनुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति हो। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के बिस्तरों को ऑक्सीजन बेड्स में परिवर्तित करने के लिए पाइपलाइन डालने का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। मस्टर्ड कर्मचारी संघ इंदौर ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवाने की अपील की है। समस्त नगर पालिका निगम इंदौर के कर्मचारियों से और इंदौर की जनता से
मास्टर कर्मचारी संगठन अपील करता है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीन अभियान में हिस्सा लेकर वैक्सीन अभियान को गति दें। एक वैक्सीन ऐसा उपाय है जिससे हम कोरोना को हरा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जब वैक्सीन नहीं थी कोविड-19 की, तब हमने हमारे ऐसे कई कर्मचारी थे जिन्हें हमने खोया था। उसका आज भी हमें दुख है। इसलिए हम पुनः आपसे अपील कर रहे हैं कि जिन कर्मचारियों ने सेकंड डोज नहीं लगवाया वो तुरंत सेकंड डोज लगवाएं और जिन्होंने अभी तक टीके नहीं लगवाए वो टीके लगवाएं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कोरोना संक्रमण काल में कर्तव्य निभाते हुए जान गंवाने वाले मंडी बोर्ड के 31 कर्मचारियों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने मंडी बोर्ड और समितियों के कर्मचारियों के परिजनों को इलाज के लिए अग्रिम राशि देने के भी निर्देश दिए। श्री पटेल ने कहा कि सहायता राशि प्रदान करने में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के परिजनों को भी 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। श्री पटेल ने कहा कि मंडी बोर्ड और समिति सदस्यों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उपार्जन का कार्य किया है। प्रदेश में आज और 30 अप्रैल को टीकाकरण के सभी सत्रों को निरस्त किया गया है। इस दौरान 1 मई से शुरू होने वाले 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के नागरिकों के टीकाकरण सत्रों की तैयारी के संबंध में ड्राई रन किया जाएगा। इस दौरान टीकाकरण सत्रों के अस्पताल को छोड़कर अन्य स्थलों पर व्यवस्था, टीम सदस्यों को प्रशिक्षण और अन्य तैयारियां सुनिश्चित की जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों के लिए कोविशील्ड की कीमत 100 रुपए कम करके 300 रुपए कर दी है। पहले ये 400 रुपए में मिलती थी। एक ट्वीट में सीरम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदार पूनावाला ने कहा है कि लोकहित में ध्यान में रखकर कीमत कम की गई है। इंस्टीट्यूट ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए इसकी कीमत 600 रुपए तय की है। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। दिल्ली में 3:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा, जबकि अहमदाबाद में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच 7:30 बजे से शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 9वीं और 11वीं परीक्षा के परिणाम अब 15 मई को आएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ आज वर्चुअल बैठक के माध्यम से कांग्रेस जिलाध्यक्षों से चर्चा करेंगे। राज्य सरकार ने जनसंख्या के हिसाब से शहरों में विद्युत या गैस शवदाह गृह बनाने के निर्देश दिए हैं। विद्युत शवदाह गृह पर्यावरण, स्वच्छता और वायु प्रदूषण कम करने की दृष्टि से उपयोगी हैं। डिंडौरी पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरुण कुमार विश्वकर्मा ने विभिन्न गांवों में मनरेगा योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। निवाड़ी जिले में सामाजिक संस्थाएं चंदे से ऑक्सीमीटर उपलब्ध करा रही हैं। सतना में अब शादी समारोह में पंडित, नाई सहित कुल 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने 18 साल से अधिक उम्र के सभी कार्मिकों का प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन कराएगी। प्रदेश में अभी तक 52 जिलों में होम आइसोलेट कोरोना मरीजों को 1,12,000 से अधिक मेडिकल किट वितरित की जा चुकी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम केयर्स फंड से खरीदी जाएंगे 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। प्रदेश में 7 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण में सेवा के दौरान जान गंवाने वाले मंडी बोर्ड के कर्मचारियों के परिजनों को मिलेगा 25-25 लाख रुपए का मुआवजा। और तीसरे दौर के टीकाकरण की तैयारियों के लिए आज और कल नहीं लगेंगे टीके। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।